तो नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ हम सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों देखिए, आज एक आर्टिकल लेकर आए हैं, लिखा हुआ है टेररिज्म। टेररिज्म मतलब क्या होता है बेटा? आतंकवाद, है ना। टेररिज्म माने क्या होता है? आतंकवाद। ए माने एक, थ्रेट माने क्या होता है? धमकी, टू माने को, और मैनकाइंड माने जो मानवता है, मनुष्य हैं, इनको एक धमकी। यानी कि बेटा यहाँ पर लिखा हुआ जो टेररिज्म होता है, आतंकवाद होता है, एक तरह की धमकी होती है टू मैन काइंड, यानी मनुष्य की लाइफ के लिए, मानवता के लिए, यानी जो मनुष्य जंतु है, मानव है, तो उसके लिए बेटा आतंकवाद एक धमकी की तरह होता है। यानी कोई भी आएगा और आपको वहाँ बम से उड़ा के चला जाएगा, एक तरह की धमकी होती है, लोग डर जाते हैं इससे, है ना। और बेटा उनका फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है इससे, ठीक है। तो यही टेररिज्म पर यहाँ पर बेटा आज एक आर्टिकल लेकर आए हैं। चलिए फटाफट से बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, वीडियो को जरूर लाइक कर लेना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बेटा ऐसे ही वीडियोस हमारे चैनल पे हमेशा आपको मिलती रहेंगी। और मैंने इस जो आर्टिकल है बेटा ना, क्या आर्टिकल, तो इस आर्टिकल्स की मैंने पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उसको आप जाके जरूर विजिट करिएगा, ठीक है बेटा। चलिए फटाफट से बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है वी फेस, वी माने हम, फेस माने बेटा सामना करते हैं, मैनी काफ़ी सारे, चैलेंज मतलब चुनौतियों का, हम काफ़ी सारी चुनौतियों का सामना करते हैं, वेयर जहाँ पर वी लिव हम रहते हैं, एंड वन ऑफ द मेजर वंस इज टेररिज्म, यानी जिन चुनौतियों का हम सामना करते हैं जहाँ पर हम रहते हैं, तो उनमें से बेटा मेजर वंस एक है टेररिज्म, यानी कि आतंकवाद। उनमें से आतंकवाद एक है। टेररिज्म माने आतंकवाद इज इसेंशली, ये मुख्य रूप से क्या है बेटा? एन एक्ट, एक काम है, ऑफ वायलेंस, हिंसा उत्पन्न करने का, टू थ्रेट, धमकी देना, कॉमन पब्लिक, सामान्य जनता को, एंड गवर्नमेंट, और सरकार को। यानी कोई भी लोग होते हैं बेटा, आते हैं सरकार को, जनता को धमकी देकर चले जाते हैं कि हम आपको उड़ा देंगे बम से, यहाँ बम फिट कर देंगे, वहाँ बम फिट कर देंगे, है ना, इतने बड़े धमाका कर देंगे, ऐसा बोलते हैं। जो टेररिज्म है बेटा वो इज इसेंशली एन एक्ट, वो क्या है बेटा? एक काम है, वायलेंस, हिंसा उत्पन्न करने का, टू थ्रेट कॉमन पब्लिक, सामान्य जनता को, एंड गवर्नमेंट, और सरकार को धमकी देने का। इट इज़, यह है, एन अनलॉफुल एक्ट, एन माने एक, अन मतलब बिना, लॉफुल मतलब बेटा कानून के, बिना कानून का काम है, यूज बाई वेरियस सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है बेटा? इट इज़ एन अनफुल लॉ, ये एक बिना कानून का नियम होता है जो काफ़ी सारे सामाजिक संगठन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्या किया जाता है बेटा? किया जाता है। उसके बाद सोशल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, या फिर पॉलिटिशियंस होते हैं, काफ़ी सारे नेता वगैरह जो होते हैं ना, वो कर देते हैं कभी कभी। एंड और बिजनेस इंडस्ट्रीज, और व्यवसाय वाली जो कंपनियां होती हैं वो भी कभी कभी इन चीज़ों को कर देती हैं, है ना। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, वो कोई चीज़ बना रही है, मान लीजिए पतल दोनों कंपनी है, उसके अपोजिट में कोई दूसरी कंपनी है, तो वो क्या करेगी? उस वाली कंपनी के ऊपर अटैक करवा देगी, है ना, या उसके जो है मशीनों में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम करवा देगी, हैक कर लेगी सर्वर वगैरह, है ना। तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी। टू अचीव देयर गोल्स, टू अचीव किस लिए बेटा? हाँ, जहाँ पर पॉलिटिशियंस और बिजनेस इंडस्ट्रीज जो होंगी वो अचीव देयर गोल, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, इन ए वेरी इजी वे, बहुत ही आसान तरीके से, यानी बहुत ही आसान तरीके से ये सब अपने लक्ष्य को पाने के लिए ऐसा करते हैं, ठीक है बेटा। चलिए आगे देखेंगे उसके बाद क्या लिखा हुआ है। इन डूइंग सो, इन माने में, डूइंग माने करने में, सो माने ऐसा, द पीपुल इन्वॉल्व, लोग जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं जो, तो बिकम हो जाते हैं हार्टलेस, बिना दिल के। यानी कि जो लोग जो है बेटा वो इस चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं वो एकदम हार्टलेस बन जाते हैं, बिना दिल के बन जाते हैं। एंड ऑफन इन डेंजर, और हमेशा खतरों में रह डाल देते हैं, ऑफ मेनी इनोसेंट पीपुल, काफ़ी सारे मासूम लोगों को क्या करते हैं? खतरे में डाल देते हैं। इन डूइंग सो, ऐसा करने में, द पीपुल इन्वॉल्व, जो लोग शामिल होते हैं, बिकम हार्टलेस, बिना दिल के हो जाते हैं, एंड ऑफन इन डेंजर, और बिना मतलब खतरे में डाल देते हैं, लाइफ्स ऑफ मेनी इनोसेंट पीपुल, काफ़ी सारे जो इनोसेंट पीपुल होते हैं, नादान लोग होते हैं, उनकी ज़िंदगी को खतरे में डाल देते हैं। विदाउट एनी थॉट, बिना किसी विचार के, और कंप्रोमाइज, समझौते के, यानी बिना किसी विचार और समझौते के, ठीक है बेटा, बिना किसी विचार और समझौते के। तो लिखा हुआ है विदाउट मतलब बिना, एनी थॉट किसी विचार के, और कंप्रोमाइज समझौते के, बम ब्लास्ट करवा देते हैं।
केमिकल अटैक करवा देते हैं बेटा, है ना। केमिकल अटैक क्या होता है, जैसे तेजाब वगैरह फेंकवा देना। हाईजैकिंग एक्ट्स करवा देते हैं, बहुत सारे हाईजैकिंग काम करवा देते हैं, है ना। आर कैरीड आउट, ऐसा ये लोग करवा देते हैं। देखिएगा लिखा हुआ है विदाउट एनी थॉट, बिना किसी विचार के, और कंप्रोमाइज़, बिना किसी सोच समझ के, है ना। बम ब्लास्ट करवा देते हैं, केमिकल अटैक करवा देते हैं, हाईजैकिंग एक्ट वगैरह करवा देते हैं, आर कैरीड आउट। सच एक्ट, ऐसे जो काम होते हैं, अफेक्ट द ह्यूमन माइंड, अफेक्ट मतलब प्रभावित करते हैं, द ह्यूमन माइंड, मनुष्य के दिमाग को, टू अ ग्रेट एक्सटेंट, काफ़ी लंबे समय तक, एंड मेक पीपुल टेरिफाइड, और लोगों को भय बना देते हैं, टू इवन मूव आउट देयर होम्स, यहाँ तक कि अपने घरों से निकलने के लिए। यानी कि क्या लिखा गया है बेटा, देखिएगा लिखा हुआ है यहाँ पर कि यहाँ से सच एक्ट, ऐसे जो काम होते हैं, अफेक्ट द ह्यूमन माइंड, मनुष्य के दिमाग को प्रभावित करते हैं, ए ग्रेट एक्सटेंट एंड मेक पीपुल, काफ़ी ज़्यादा, और जो लोग होते हैं टेरिफाइड, भयावह उनको कर देते हैं, इवन मूव आउट ऑफ देयर होम्स, उनके घरों से निकलने के लिए, है ना। टेरिफाइड टू इवन मूव आउट ऑफ देयर होम्स, उनके घरों से निकलने के लिए भी उनको भय उत्पन्न कर देते हैं। आगे देखेंगे बेटा क्या लिखा हुआ है। टेररिस्ट, यानी जो बेटा आतंकवादी होते हैं ना, टेररिस्ट आतंकवादी होते हैं, इज़ द रूल विद फियर, इज़ द रूल, वो उनका शासन होता है, विद फियर मतलब डर उत्पन्न करना, हु गोज अगेंस्ट द ह्यूमन राइट्स एंड लॉ, जो मनुष्यों के राइट्स मतलब अधिकार, और लॉ मतलब क्या होता है बेटा, कानून, मतलब ऐसे डर पैदा करना। टेररिस्ट इज़ द रूल, टेररिस्ट का ऐसा रूल है, विद फियर व्हिच गोज, डर उत्पन्न करना, व्हिच गोज अगेंस्ट द ह्यूमन राइट, जो मनुष्य के अधिकार के खिलाफ है, और लॉ यानी कानून के खिलाफ है, वो लोग ऐसे डर उत्पन्न कर देते हैं। इन ऑर्डर टू, अगर हमें रिड्यूस मतलब घटाना है, द टेरर भय, एंड इफेक्ट ऑफ टेररिज्म, और बेटा इफेक्ट मतलब प्रभाव, ऑफ टेररिज्म मतलब आतंक का। इन ऑर्डर टू रिड्यूस, अगर हमें कम करना है, द टेरर यानी कि भय, एंड इफेक्ट ऑफ टेररिज्म, और जो इफेक्ट है, प्रभाव है आतंकवाद का, कम करना है, फ्रॉम द नेशन राष्ट्र से, तो ए टाइट सिक्योरिटी, तो एक बहुत ही हमें बेटा टाइट सिक्योरिटी रखनी होगी, है ना। टाइट मतलब क्या होता है, बहुत ही तेज तर्रार एकदम, है ना। टाइट सिक्योरिटी रखनी होगी। अरेंजमेंट इज़ रिक्वायर्ड, वो क्या है, बहुत बेटा जरूरी है, ऑन द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के ऑर्डर पर सिक्योरिटी रखना बहुत ज़रूरी है। देखेंगे इन ऑर्डर टू, अगर हम चाहते हैं रिड्यूस टेरर, आतंक को कम करना, एंड इफेक्ट ऑफ टेररिज्म, और आतंकवाद के प्रभाव को कम करना, फ्रॉम द नेशन राष्ट्र से, तो ए टाइट सिक्योरिटी, एक बहुत ही टाइट सिक्योरिटी चाहिए। अरेंजमेंट इज़ रिक्वायर्ड, बहुत ज़रूरी होता है, ऑन द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा, ये सरकार के द्वारा सिक्योरिटी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आगे देखिए बेटा, मीडिया कैन आल्सो, मीडिया मतलब जो मीडिया होती है, कैन आल्सो हेल्प, मीडिया भी हमारी मदद कर सकती है, टू स्प्रेड, फैला कर, द न्यूज़ यानी इस खबर को, अबाउट टेररिज्म, आतंकवाद के खिलाफ। मीडिया कैन आल्सो हेल्प, मीडिया भी हमारी मदद कर सकती है, टू स्प्रेड, फैला कर, द न्यूज़ यानी खबर को, अबाउट टेररिज्म, आतंकवाद के, यानी आतंकवाद के खिलाफ जो खबर है बेटा, उसको फैलाकर मीडिया भी हमारी क्या कर सकती है, मदद कर सकती है। दस इस प्रकार, ओनली इफ़, यदि हम, वी आल कम टुगेदर, हम लोग साथ साथ आ जाएं, देन ओनली, तभी, वी कैन फाइट, हम लड़ सकते हैं, द इविल ऑफ टेररिज्म, द इविल मतलब जो बुराई है, ऑफ टेररिज्म, आतंकवाद की। ठीक है बेटा, इफ़ ओनली वी आल कम टुगेदर, अगर हम सब साथ आ जाते हैं, देन ओनली वी कैन फाइट, तभी हम लड़ सकते हैं, द इविल ऑफ टेररिज्म, यानी आतंकवाद की बुराई से हम सब तभी लड़ सकते हैं जब हम सब क्या हो जाएंगे बेटा, साथ आ जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि टेररिज्म पर जो हमने आर्टिकल लिखवाया है, यह आर्टिकल बेटा आपको पसंद आया होगा। आर्टिकल अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना बेटा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको ऐसे वीडियोस मिलती रहती है। और आपके लिए मैंने पूरे आर्टिकल की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उसको आप जाके ज़रूर विजिट करिएगा। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम बच्चों।